शुरुआत होती है मेहेक और युवराज के पकराव से, जहां युवराज बेहद बेरहमी से मेहेक को चेतावनी देता है कि अगर उसने इस घर से बाहर कदम भी रखा तो वह उसके पिता को गोली से उड़ा देगा। युवराज की आंखों में न कोई डर है, न पछतावा, बल्कि सिर्फ खून की प्यास और घमंड नजर आता है। यह सुनकर मेहेक पूरी तरह टूट जाती है। कांपते हाथों से वह अपने पिता के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि उसे यहाँ से लेने मत आना, उसे उसके हाल पर छोड़ देना। यह सीन दर्शकों के दिल को झकझोर कर रख देता है। इसी बीच अमन सिंह राजपूत के केस की फाइल युवराज के हाथ लग जाती है। जैसे जैसे वह केस के पन्ने पलटता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि मेहेक उसे जानबूझकर इस जाल में फंसा रही है। तभी वह गुस्से में चिल्लाता है, पुराने युवराज को भूल गई क्या? यह डायलॉग साफ इशारा करता है कि युवराज का अतीत बेहद खतरनाक रहा है और वह दोबारा वही राक्षस बनने को तैयार है। उधर गिन्नी, जो अब पूरी तरह रानी मजूमदार बन चुकी है, कली को जहरीले अंदाज में बताती है कि उसने पहले ही कहा था कि आरती और वेद दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। गिन्नी यह भी दोहराती है कि दामोदर कितना पावरफुल है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। वह अंजलि को डरपोक बताते हुए दावा करती है कि अंजलि कभी इस लड़ाई में वापस नहीं आएगी। लेकिन गिन्नी यह नहीं जानती कि जिस अंजलि को वह कमजोर समझ रही है, वही सबसे बड़ा तूफान बनकर आने वाली है। उसी रात आरती और वेद पर जानलेवा हमला होता है। अंधेरे में कुछ गुंडे उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है। आरती खुद को वेद के सामने ढाल लेती है और लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक एक बुरी औरत सामने आती है और एक एक कर गुंडों पर गोलियां बरसाने लगती है। गुंडे मौके से भाग खड़े होते हैं। जब वह बुरी औरत अपना घूंघट हटाती है तो खुलासा होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि भेष बदले अंजलि है। यह एंट्री कहानी का पहला बड़ा शॉकिंग मोमेंट बन जाती है। अंजलि सिर्फ जान बचाने नहीं आई है, बल्कि वह अपने साथ बदले की आग और कानून की ताकत लेकर आई है। वह आरती और वेद से कहती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। दूसरी ओर राघव सिंह राजपूत को जब अपनी बेटी की हालत के बारे में पता चलता है तो उसका गुस्सा सातवें आस